हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेन किलर्स किस तरह के होते हैं और कौन सा पेन किलर कौन से तरह के कंडीशंस में या फिर कौन से तरह के बीमारी में कौन सी कंडीशन में यूज़ किया जाता है, इसके बारे में। एनाल्जेसिक कॉम्बिनेशंस, इसके अंदर उस पेशेंट को एक से ज़्यादा एनाल्जेसिक्स एक साथ दिए जाते हैं। मतलब कि एक ही टैबलेट होती है जिसके अंदर एक से ज़्यादा एनाल्जेसिक हो सकते हैं। मतलब कि एसिटामिनोफेन प्लस एस्पिरिन प्लस कैफीन, इस तरह के ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाले ड्रग्स होते हैं जो कि हम देते हैं मोस्टली अपेंडिसाइटिस या फिर कैंसर या फिर फाइब्रोमाइल्जिया, इस तरह के कंडीशंस में उस पेशेंट को हम दर्द कम करने के लिए देते हैं। तो ये सबसे पहला था एनाल्जेसिक कॉम्बिनेशंस। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो होता है कॉक्स-2 इनहिबिटर्स। जो भी ड्रग्स, जो भी मेडिकेशंस कॉक्स-2 इनहिबिटर्स के अंडर आते हैं वो भी पेन्स को कम करने के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। इसके अंदर जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो होता है इटोरिकोक्सिब। तो इटोरिकोक्सिब जैसे ड्रग्स हम यूज़ करते हैं मोस्टली स्पोर्ट्स इंजरीज़ में या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस में, या फिर अगर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी है किसी पेशेंट में तो उस जगह पे कॉक्स-2 इनहिबिटर्स ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड नंबर पे होते हैं एंटी माइग्रेन एजेंट्स। जैसे कि नाम में ही बताया गया है कि एंटी माइग्रेन मतलब कि माइग्रेन या फिर आपके एक तरह के सर दर्द को कम करने वाले जो मेडिकेशंस होते हैं वो एंटी माइग्रेन ड्रग्स के अंडर आते हैं। इसके अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें तो फिर उस पेशेंट को एर्गोडामाइन या फिर कैफीन दिए जाते हैं। मतलब कि एर्गोडामाइन और कैफीन इस तरह के जो ड्रग्स हैं वो एंटी माइग्रेन ड्रग्स के अंडर आते हैं। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है वो होते हैं मिससेलेनियस एनाल्जेसिक्स। इसके अंदर पैरासीटामोल आता है, इसके साथ साथ निमोस्लाइड भी आता है। तो इस तरह के जो कॉमन यूज़ किए जाने वाले एनाल्जेसिक्स है जो कि मोस्टली काउंटर आइटम्स होते हैं, तो इस तरह के एनाल्जेसिक्स इस ग्रुप में आते हैं। तो इस तरह के जो एनाल्जेसिक्स है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल कोई स्प्रेन है, किसी को अगर मोच आ जाती है, किसी को कोई दर्द हो रहा है, क्रॉनिक पेन्स हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम इस तरह के पेन किलर्स यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ सर दर्द होना, बदन दर्द होना, सूजन आ जाना, जकड़न होना, या फिर अगर किसी पेशेंट में दांतों में दर्द हो रहा है, टूथ एक हो रहा है, तो भी उस पेशेंट में इस तरह के कॉम्बिनेशन पेन किलर्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद जो पेन किलर्स होते हैं वो होते हैं नार्कोटिक पेन किलर्स। नार्कोटिक पेन किलर्स सबसे पहले उस पेशेंट को कब दिए जाते हैं ये समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी पेशेंट को बाकी किसी भी तरह के पेन किलर्स देने के बाद आराम नहीं हो रहा है तो फिर उस पेशेंट को एट लास्ट ऑप्शन के तौर पे इस तरह के नार्कोटिक पेन किलर्स दिए जाते हैं। और इस तरह के नार्कोटिक पेन किलर्स किसी भी पेशेंट को डायरेक्ट अंडर डायरेक्ट फिजिशियंस ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं। मतलब आपको डायरेक्ट डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही नार्कोटिक पेन किलर्स दिए जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को मान लो ब्रेन ट्यूमर है और ब्रेन ट्यूमर की वजह से उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर कोई कैंसर है, कैंसर की वजह से उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस कंडीशन में उस पेशेंट को जो दर्द होता है वो पेशेंट एक तो सहन नहीं कर पाता। दूसरी बात, जो हम कॉमन पेन किलर्स होते हैं जो कि आम तौर पे आप लोग जो खाते हो, कभी सर दर्द हो गया, दांत में दर्द हो गया, टूथ एक हो गया, तो जो भी पेन किलर्स खाते हो उस तरह के पेन किलर्स इस कंडीशन में, मतलब कैंसर के कंडीशन में या फिर ब्रेन ट्यूमर के कंडीशन में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अगर करते भी है तो भी उसका पेशेंट को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो उस कंडीशन में इस तरह के नार्कोटिक पेन किलर्स अंडर डायरेक्ट डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं। तो इसके बाद जो पेन किलर्स का ग्रुप होता है वो होता है NSAIDs। NSAIDs हमारे काफ़ी वीडियोस में और बाकी भी किसी डॉक्टर्स की वीडियोस में आपने ये शब्द सुना होगा NSAIDs का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। मतलब ये इस तरह के ड्रग्स होते हैं जो डायरेक्टली स्टेरॉइड्स तो नहीं होते लेकिन फिर भी इन्फ्लेमेशन को कम करने का और दर्द को कम करने का काफ़ी महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो ये जो NSAIDs होते हैं इनके अंदर जो ड्रग्स आते हैं उनकी अगर हम बात करें तो इनके अंदर एसोक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, ये सब ड्रग्स आ जाते हैं। इसके बाद मेफेनेमिक एसिड भी NSAID के अंडर ही आता है। तो ये जो ड्रग्स हैं जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक या फिर मेफेनेमिक एसिड, ये सभी ड्रग्स एंटी कोल्ड और एंटी फ्लू इस तरह के कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। मतलब अगर किसी पेशेंट को सर्दी, खांसी, बुखार है, मतलब जिसको हम कॉमन फ्लू बोलते हैं, इस तरह के कंडीशन में इस तरह के NSAIDs मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं। कॉमन कोल्ड और फ्लू के साथ साथ किसी के पेशेंट में अगर क्रॉनिक पेन्स है, मतलब मान लो बहुत ज़्यादा समय से जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, पीठ में दर्द है, इसके साथ साथ अगर उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है तो फिर इस सभी कंडीशन में हम उस पेशेंट को NSAIDs दे सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट 7th नंबर का पेन किलर होता है वो होता है सैलिसिलिट्स ग्रुप। सैलिसिलिट्स ग्रुप के अंडर जो ड्रग्स आते हैं वो एक से ज़्यादा
काम कर सकते हैं, करते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, तो एस्पिरिन पेन को कम करने का भी काम करता है, इसी के साथ साथ ये खून को पतला करने का और खून को जमने से मतलब कि ब्लड क्लॉट को बनने से रोकने का भी काम करता है। इसके साथ साथ एस्पिरिन किसी भी पेशेंट में बुखार को कम करने का, उस पेशेंट में अगर कभी कहीं पर सूजन है, दर्द हो रहा है तो उसको भी कम करने का काम करता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हमने जो 7 प्रकार के पेन किलर्स की बात की, उनको अगर हम समराइज़ करें तो इसके अंडर सबसे पहले जो है एनाल्जेसिक कॉम्बिनेशंस, इसके बाद होता है एंटी माइग्रेन एजेंट्स, इसके बाद होता है COX-2 इनहिबिटर्स, इसके बाद होता है मिसलेनियस एनाल्जेसिक्स, उसके बाद नार्कोटिक पेन किलर्स, इसके बाद NSAIDs और लास्टली होता है सिलिसैलिड्स। तो ये टोटली 7 प्रकार के पेन किलर्स है जिनको हम किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पेन किलर आप अपनी मर्जी से ले लो, ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इससे एसिडिटी बढ़ती है, पेट की तकलीफ होती है, इसके साथ साथ इसके लॉन्ग टर्म यूज़ से बाकी भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको कभी पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़े तो आप आपके डॉक्टर की सलाह से अंडर उनके ऑब्जर्वेशन ही पेन किलर्स ले। हमने इस वीडियो में शॉर्ट में बात की पेन किलर्स और उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छी नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब भी करें। और हर एक किसी को मैं कमेंट में आकर के रिप्लाई नहीं कर सकता, इसके लिए वेट करें, बहुत जल्दी मैं आपको हमारा व्हाट्सएप टेली कंसल्टेशन के लिए नंबर देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।